स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बेटा। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं सभी प्यारे प्यारे बच्चे? एंजल, नीरज स्वामी, अमित कुमार, लक्षिता, प्रज्वल, आर्यन, मुनु स्वामी, खुशी राठौड़, तनीषा, आयुष, फटाफट से जुड़ जाइए सभी बच्चे। गुड इवनिंग बेटा, सभी को मेरा गुड इवनिंग। हाँ जी, जैसे आपकी क्लास होती है ना, 5 मिनट पहले रेडी रहा करो, ठीक है? अभिषेक स्वामी, आर्यन स्वामी, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। बच्चों जैसा कि आज थर्सडे है, सो आज ईवीएस डे है, तो आज हमें ईवीएस स्टडी करनी है, ठीक है? तो जिन बच्चों के पास में बुक्स हैं वो बच्चे बुक्स ओपन कर लीजिए, और जिनके पास में बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप भी पेरेंट्स को बोलिए कि आपको बुक्स परचेज करवाएं, ठीक है? चलिए, तो बेटा हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट में आपको स्टडी करवा रही थी, और चैप्टर जो फर्स्ट है वो है प्लांट्स अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों तरफ किस किस तरह के प्लांट्स होते हैं। चैप्टर फर्स्ट है अपना प्लांट्स अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों तरफ किस किस तरह के प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है बच्चों? तो इसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको शूट एंड रूट सिस्टम पढ़ा दिया था बच्चों, ठीक है? फिर मैंने आपको वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट्स भी पढ़ाया था, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट कहलाती हैं, वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं उन पेड़ और पौधों के बारे में, उन प्लांट्स और ट्रीज के बारे में जो हमारे लिए बहुत ही जरूरतमंद होते हैं, यानी कि जिनकी हमें जरूरत होती है, ठीक है? तो देखिए ऐसे प्लांट्स कौन से हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से सभी बच्चे समझेंगे। लक्षिता, खुशी, सभी बच्चों का ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, मैं बोल रही हूँ, जो अच्छे से सुनिए आप सभी बच्चे। चलिए देखिए, वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज फॉर मोस्ट ऑफ आवर नीड्स। हम प्लांट्स पर, ट्रीज पर बेस्ड होते हैं, या जो है हमें इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप जानते हैं कि हमारा जो खाना आता है ना, वो सब प्लांट से ही आता है कि नहीं आता है? जो आप खाना खा रहे हो ना, वो कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। जैसे आप जो है व्हीट चपातीज खाते हो, गेहूं की चपाती खाते हो, राइस खाते हो, ये सब जो है ग्रेन बनने से पहले क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। ग्रेन बनने से पहले क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, है ना? हाँ, इनकी फार्मिंग की जाती है, इनके पौधों को पाला जाता है, और फिर जाकर के इनमें जो है सीड रेडी होता है, ठीक है बच्चों? चलिए, ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर। ट्रीज हमें क्या क्या देते हैं? ट्रीज आपको क्या क्या देते हैं? ट्रीज हमें देते हैं, ट्रीज गिव अस, देखो क्या क्या देंगे ट्रीज हमको? फ्रेश एयर,
सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी बच्चों, आई एम रियली वेरी सॉरी, रियली वेरी सॉरी। दिस इज नॉट योर फर्स्ट चैप्टर, एक्चुअली आई वाज टीचिंग अबाउट फोर्थ क्लास, आई फॉरगॉट, आई एम सॉरी। योर फर्स्ट चैप्टर इज टुगेदर एज अ फैमिली, टुगेदर एज अ फैमिली, है ना, ये चैप्टर था आपका, टुगेदर as a family, together as a family, यही है ना बच्चों? ओके ओके ओके, आई रिमेम्बर, टुगेदर एज अ फैमिली, ठीक है। और ये चैप्टर मैं आपको कंप्लीट स्टडी करवा चुकी हूँ। आज आपको सॉल्व करने हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। मैंने आपको लास्ट क्लास में टिक द करेक्ट और जो ब्लैंक्स हैं वो कंप्लीट करा दिए थे ना। तो इस क्लास में आज हम इसकी जो और एक्सरसाइज हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल ध्यान रखते हैं, है ना। ओके चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, राइट T for true and F for false। ट्रू होता है सही बात और फॉल्स होता है गलत बात। तो ट्रू जो बात हो, जो बात सही हो, उसके लिए टी लिखना है और जो फॉल्स हो उसके लिए एफ लिखना है, ठीक है। तो अपना फर्स्ट सेंटेंस है, वी लिव इन अ फैमिली, वी लिव इन अ फैमिली। तो आप बताओ, we live in a family or not? हम एक फैमिली में रहते हैं या नहीं रहते हैं? रहते हैं। We live in a family, हम एक परिवार में रहते हैं। Is this true or false? ये बात ठीक है या गलत है? आप परिवार में रहते हैं कि नहीं? रहते हैं ना? तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है? T। सेकंड नंबर है, family is our first school। फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल। क्या फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल होती है बच्चों? इज द फैमिली आवर फर्स्ट स्कूल? क्या फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल होती है? बिल्कुल होती है, होती है। तो ट्रू। थर्ड नंबर है, members of a family help each other। फैमिली के मेंबर जो होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं बच्चों।
resemble each other। पति और पत्नी जो होते हैं, हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं, वो एक दूसरे के जैसे दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या वो एक दूसरे के जैसे दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है? ट्रू। देखो, we live in a family। yes, हाँ, हम फैमिली में रहते हैं। फैमिली इज अवर फर्स्ट स्कूल। हाँ, फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल होती है। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हेल्प ईच अदर। परिवार के जो लोग होते हैं, फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हाँ, करते हैं, तो ट्रू हो गया। हस्बैंड एंड वाइफ डू नॉट रिजेंबल ईच अदर। जो पति और पत्नी होते हैं, वो एक दूसरे के जैसे नहीं दिखाई देते हैं। नहीं दिखाई देते, बिल्कुल सही बात है, तो ट्रू हो गया। चलिए, अब आप इसे फटाफट से सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट कर लीजिए। सो नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। Next one is question number 4. Define the followings। Define the followings। नीचे कुछ वर्ड लिखूंगी, उन्हें करना है डिफाइन, यानी बताना है कि ये क्या है, किसे कहते हैं। तो फर्स्ट है COUSINS। कजिन्स क्या होते हैं? कजिन्स को डिफाइन करना है। सेकंड वन है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स। Third one is twins, and fourth is fraternal, twins। ठीक है, इन्हें डिफाइन करना है, तो इन्हें डिफाइन कर देते हैं बच्चों। लिखेंगे कजिन्स के लिए पीपल, people who have same grandparents, are called cousins। जिनके दादा दादी सेम होते हैं वो कजिन होते हैं। सिबलिंग, ब्रदर एंड sister are called
सिबलिंग्स, ट्विंस भी क्या होते हैं? सिबलिंग्स होते हैं, लेकिन कैसे सिबलिंग होते हैं? सिबलिंग्स who almost look almost exactly alike, जो लगभग एक जैसे होते हैं। और क्या होता है इनमें? and are born just a few minutes apart। ठीक है, अब लिखेंगे 4 नंबर फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस कौन से होते हैं? तो फ्रेटर्नल ट्विंस कौन से होते हैं बच्चों? sometimes twins do not look like। कई बार जो ट्विंस होते हैं वो एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं। दे आर called fraternal twins। आप नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए, कजिन कौन होते हैं? पीपल हु हैव सेम ग्रैंडपेरेंट्स आर कॉल्ड कजिन। वो लोग जिनके दादा दादी सेम होते हैं, ठीक है, वो कजिन होते हैं। सिबलिंग्स सिस्टर और ब्रदर जो होते हैं जिनके मम्मा पापा सेम होते हैं, वो क्या होते हैं? सिबलिंग्स होते हैं। ट्विंस आर सिबलिंग्स। पहली बात तो ट्विंस सिबलिंग होते हैं क्योंकि उनके मम्मा पापा सेम होते हैं। Who look almost exactly alike, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। And are born just a few minutes apart, और लगभग 1 मिनट के बाद ही, जैसे दोनों के बर्थ में, दोनों के जन्म में लगभग 1 मिनट का ही फर्क होता है। फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होता है बच्चों? ये होते तो ट्विंस हैं, लेकिन ये एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं। Sometimes twins do not look alike, they are called fraternal twins। Very good बेटा, सभी बच्चे अच्छी राइटिंग में नोट कर लीजिए। Define the followings। नीचे जो ये रेड पेन से मैंने वर्ड्स लिखे गए हैं, इनको डिफाइन करना है। कजिन किसे कहते हैं, सिबलिंग किसे कहते हैं, ट्विंस कौन होते हैं, और फ्रेटर्नल ट्विंस कौन से होते हैं। तो शाबाश, अच्छी राइटिंग में सभी बच्चे नोट कर लीजिए। So cousins are the people who have same grandparents are called cousins। सिबलिंग कौन होते हैं? ब्रदर्स एंड सिस्टर जिनके मम्मा पापा सेम होते हैं, आर कॉल्ड सिबलिंग्स। ट्विंस कौन होते हैं? ट्विंस आर सिबलिंग। ट्विंस जो होते हैं, पहली बात तो सिबलिंग होते हैं क्योंकि उनके मम्मा पापा एक ही होते हैं। Who look almost exactly alike, दिखने में दोनों
एक जैसे होते हैं and are born just a few minutes apart, और दोनों के जो बर्थ होता है, जन्म होता है, उसमें लगभग 1 मिनट का ही जो है डिफरेंस होता है। फ्रेटर्नल ट्विंस, समटाइम्स ट्विंस डू नॉट लुक अलाइक, कई बार ट्विंस जो होते हैं वो एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। नॉट, चलिए कोई बात नहीं है, नोट कर लीजिए। प्रज्वल नहीं हुआ, चलिए बोल बोल के राइट करना बेटा, बोल बोल के लिखना। पीपल हु हैव सेम ग्रैंडपेरेंट्स आर कॉल्ड कजिन्स, ऐसे बोल बोल करके लिखो, बिल्कुल ऐसे चुप रह करके नहीं लिखना है बेटा, चुपचाप नहीं बैठे रहना है, बोलो, मुंह से बोलो और फिर लिखो। वेरी गुड लक्षिता, वेरी गुड बेटा। Have you written beta? Have you written? No. Not written.
आपको होमवर्क बता रही हूँ, ठीक है? इरेज नहीं कर रही हूँ। प्रज्वल, इरेज नहीं कर रही हूँ बेटा, डरो मत, इरेज नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, इरेज नहीं कर रही हूँ। मेरी बात सुन लीजिए सभी बच्चे, आपको ये तो वर्क करना ही है, ठीक है? फेयर नोटबुक में सभी को करना है। साथ में मैं इनको पहले भी लर्न करवा चुकी हूँ और अब फिर से आपको बोल रही हूँ, सभी बच्चों को लर्न करना है। कल मैं एक एक बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगी कि बताइए कि हु आर कजिन्स, हु आर सिबलिंग्स, हु आर ट्विंस, हु आर फ्रेटर्नल ट्विंस, ठीक है? इस तरह से मैं क्वेश्चन करूंगी आपसे, तो सभी बच्चों को लर्न करना है। और साथ में सभी बच्चों को अपनी फैमिली पर आपको 7 लाइन्स लिखनी है। माय फैमिली पर 7 लाइन्स लिखनी है, ठीक है? थोड़ा सा ही काम बताया है। माय फैमिली पर 7 लाइन्स आपको राइट करनी है, ठीक है? आपकी फैमिली में कौन कौन है,